ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम आपको पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाते हैं। पूर्णिमा व्रत कितना फलदायी व सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। द्वापर युग की कथा। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसे व्रत के बारे में पूछा था जिससे स्त्रियों को विधवा होने का डर न रहे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब श्री कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया को वैशाख पूर्णिमा के व्रत को 32 पूर्णिमा व्रत के रूप में बताया, जो सौभाग्य और संतान सुख देता है। श्री कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया को एक प्राचीन कथा सुनाई, जिसमें धनेश्वर नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रूपवती संतानहीन थी। एक दिन धनेश्वर के यहाँ एक योगी आए, जिन्होंने उनके घर का अन्न खाने से मना कर दिया और कहा, हम संतानहीन के यहाँ का अन्न नहीं खाते। तभी धनेश्वर को उन्होंने योगी महाराज ने एक व्रत बताया 32 पूर्णिमा का, जो सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत है। धनेश्वर ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। 32 पूर्णिमा सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण ने बताया कि जो भी इस व्रत को करता है उसे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगना पड़ता और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक साहूकार था जिसकी 2 बेटियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत करती थीं, लेकिन बड़ी बेटी नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत अधूरा छोड़ देती। कुछ समय बाद दोनों बेटियों की शादी हो गई। बड़ी बेटी को स्वस्थ संतान हुई, लेकिन छोटी बेटी को सभी बच्चे जन्म के बाद मर जाते थे। अपनी इस समस्या से दुखी होकर छोटी बेटी एक पंडित के पास गई। पंडित ने बताया कि वह व्रत अधूरा छोड़ देती है, इसीलिए उसे ऐसा फल मिल रहा है। उसने विधिवत पूर्णिमा व्रत करने की सलाह दी। छोटी बेटी ने पंडित की सलाह मानी और पूरा व्रत किया। इसके बाद उसे एक पुत्र हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद वह भी मर गया। जब छोटी बहन शोक में बैठी थी तो बड़ी बहन आई। जैसे ही बड़ी बहन ने मृत बच्चे को छुआ, वह जीवित हो गया और रोने लगा। छोटी बहन हैरान रह गई और उसने बड़ी बहन से कहा कि ये उसके भाग्य और व्रत के पुण्य के कारण जीवित हुआ है। इसके बाद से छोटी बहन ने भी पूरी श्रद्धा से विधि विधान से सरल पूर्णिमा का व्रत करना शुरू किया। जय माता दी। सावित्री और सत्यवान की कहानी। मद्र देश के राजकुमारी सावित्री ने ऋषि नारद की चेतावनी के बावजूद वनवासी राजकुमार सत्यवान से विवाह किया, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि सत्यवान की आयु 1 वर्ष में समाप्त हो जाएगी। जब सत्यवान की मृत्यु हुई तो सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपनी पति भक्ति और बुद्धि से यमराज से कई वरदान प्राप्त किए। अंततः उन्होंने अपने पति के प्राण वापस लिए और पति की लंबी आयु सुनिश्चित की। ये कथा वट सावित्री पूर्णिमा व्रत का आधार है, जो सुहागनों के लिए उनके जीवन साथी की दीर्घायु और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। एक अन्य कथा श्री सत्यनारायण व्रत से संबंधित है। इसके अनुसार एक लकड़ारा अपनी आय से सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है और ब्राह्मण को भोजन कराता है, जिससे उसे धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। व्रत को बहुत ही श्रद्धा भाव से नियम के साथ करना चाहिए, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों।